ठीक है, सो टुडे वी आर डूइंग द लास्ट टॉपिक ऑफ एल्केन्स। और अभी हम बहुत आगे में भी नहीं हुआ है ये चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि एल्केन्स के बाद वी हैव एल्कीन्स, देन वी हैव एल्काइंस एंड देन वी हैव बेंजीन। तो हाइड्रोकार्बन एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारी रिएक्शंस इसमें आएंगी, तो उसको तुम्हें जितनी स्कीम्स में तुम बना पाओ वो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो एल्केन्स के टॉपिक में जो टॉपिक हमारा आ रहा है दैट इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशंस। कॉन्फॉर्मेशंस का मतलब क्या है? देखो, एल्केन्स के अंदर मुझे बताओ, सिंगल बॉन्ड होता है डबल या ट्रिपल? सिंगल। एल्केन्स में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल। और सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, यस और नो? ठीक है। और अगर हम बात करें सिग्मा के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होता है। व्हाट वी आर मीनिंग हियर इज, इसका मतलब क्या है सिमेट्रिकल? देखो, तुम्हें याद होगा पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस होते हैं। ये हमने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में किया था कि अगर एल्केन्स की जगह एल्कीन्स बना रहे हैं तो एक तो उनके अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ दे ऑल्सो हैव पाई बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ दे ऑल्सो हैव पाई बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड्स तुम्हें याद होगा हमने ऐसे बनाए थे, एक इसका पाई इसका पाई, लाइक दिस, राइट? याद आया? ये एल्कीन्स का स्ट्रक्चर था, फिर ऐसे एल्काइंस का था, हाइब्रिडाइजेशन में किया था। तो ये बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, और ये जो एक्सिस पे होते हैं बॉन्ड्स दे आर सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में डिफरेंस है। सिग्मा बॉन्ड दो एटम्स के बीच वाली लाइन पे होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, और जो पाई बॉन्ड होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं यहां पर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में सिग्मा बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है और ये सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है? सिमेट्रिक। पर पाई बॉन्ड इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि वो इस बॉन्ड के अलोंग, मैं तुम्हें इसको बना के दिखाता हूं। ठीक है, जैसे सपोज ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है? ये एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड चारों ओर से सिमेट्रिक है ना? ठीक है, पर अगर तुम अब देखो, ये है पाई बॉन्ड, सिग्मा के ऊपर हमारा लग गया पाई बॉन्ड। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड सिमेट्रिक नहीं है। देखो, सिमेट्रिक है या नहीं है? जब मैं इसको ऐसे करता हूं तो ये सिमेट्री है, वैसे ही दिखता है? नहीं, फिर अलग हो जाता है। सिमेट्री, पाई बॉन्ड में सिमेट्री नहीं है। ठीक है, पाई बॉन्ड में सिमेट्री नहीं है, पर सिग्मा बॉन्ड में मुझे शायद डार्क बैकग्राउंड चाहिए। अच्छा देखो, मैं कह रहा हूं, देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड चारों ओर से सेम दिख रहा है, सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा ये पाई बॉन्ड, अब पाई बॉन्ड में देखो क्या सिमेट्री है? क्या ये और ये ऐसे सेम दिख रहा है या अलग दिख रहा है? अलग दिख रहा है, तो सिमेट्री नहीं है इसमें, राइट? और ऐसे ही सिग्मा और पाई में ये डिफरेंस है कि पाई में सिमेट्री नहीं होती, डबल बॉन्ड में सिमेट्री नहीं होती, सिग्मा बॉन्ड में सिमेट्री होती है, राइट? दूसरी बात, अगर मैं एल्केन की बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड रोटेट हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड क्या हो सकता है? रोटेट। 2 मिनट दो, मैं एक मॉडल सेटअप करूं। रीड करेंगे जब तक ये पूरा और जितना समझ आएगा मुझे बताएंगे। रीड करें। रीड करने का टाइम दिया मैंने।
ठीक है। अच्छा देखिए एक बात सुन, हमारे पास सपोज ये इथेन बनाना चाह रहा हूं मैं सेकंड पॉइंट समझा रहा हूँ, बंच का बेटा है। देखो मैं इथेन बनाना चाह रहा हूं, तो इथेन में यहां पर इथेन में भी आप 3 हाइड्रोजन C3H6 है ना, ये C3H6। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो सपोज ये 3, अच्छा ये दिखेगा नहीं है, नहीं वो दूसरे बैच, अच्छा ब्लू नहीं दिखेगा, ठीक है। ये 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, ये क्या है 3 हाइड्रोजन, और मेरे पास 3 और हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन मेरे पास और है, मुश्किल ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन मेरे, ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन मेरे पास। अब अगर मैं इन दोनों को एक बॉन्ड की तरफ देखूं तो जो सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, इनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड एक्चुअल में इट इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग, ये क्या हो सकता है, रोटेट। तो जो यहां पर बॉन्ड्स हैं वो दूसरे बॉन्ड्स की बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है, अभी ओवरलैप कर रहे हैं मानो लाइक दिस, ठीक है। और फिर जब ये सिंगल बॉन्ड रोटेट हो जाएगा तो सिंगल बॉन्ड रोटेट होने पर इट कैन चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन, क्या कर सकते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब पॉइंट इज दिस कि अगर ये एक मेरा हाथ, ये कार्बन है और ये कार्बन है, 2 कार्बन है मेरे पास, इनके ऊपर ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, 2 ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स या ऐसे रह सकते हैं, ठीक है, पर दे कैन आल्सो रोटेट बिकॉज सिंगल बॉन्ड अलाउज रोटेशन, सिंगल बॉन्ड में क्या हो पाता है, रोटेशन हो सकती है। तो एक कार्बन हो सकता है दूसरे के कंपैरिजन में रोटेट होता जाए। तो ये वाली बात समझ में आ रही है, यस और नो। तो ये डबल बॉन्ड में पॉसिबल नहीं होता, किसमें पॉसिबल नहीं होता, डबल बॉन्ड में पॉसिबल नहीं होता, ये सिंगल बॉन्ड में पॉसिबल होता है बट नॉट इन डबल बॉन्ड। सो इसको अगर हम रीड करें तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिकल अराउंड द जेड एक्सिस या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। ये मेरा सो आई वाज सेइंग कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन सिग्मा बॉन्ड होती है वो सिमेट्रिकल होती है, उसके अलावा इसके अंदर रोटेशन हो पाती है सी सी सिग्मा बॉन्ड की, देयर इज अ रोटेशन पॉसिबल बिटवीन सी सी सिग्मा बॉन्ड के बीच में रोटेशन पॉसिबल है। दिस रिजल्ट्स इनटू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट माने अरेंजमेंट्स इन दी स्पेस, दीज कितने कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन था, इसके ऊपर ये 3 बॉन्ड थे, और फिर एक और कार्बन है, इस पे एक और, ये 3 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो अब मैं बोलूं ऐसे कितनी रोटेशंस पॉसिबल है, कितने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, व्हाट विल यू से, 3 जैसे इनफाइनाइट नहीं होंगी, जैसे सपोज अगर ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, इसके बीच में इनफाइनाइट तो पॉसिबल केसेस बनेंगे, हाँ या ना, ठीक है। तो आई एम सेइंग पहली बात, सी सी सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिक, क्या होता है, सिमेट्रिक। दूसरी बात, इट अलाउज फ्री रोटेशन, इट अलाउज व्हाट, फ्री रोटेशन, और रोटेशन की वजह से इट विल लीड टू अनलिमिटेड या फिर इनफाइनाइट, इट विल लीड टू इनफाइनाइट spatial arrangements. What is meant by spatial arrangements? Arrangement in space, ठीक है, infinite
arrangements in space is now possible. इसकी वजह से इन सब अरेंजमेंट्स को हम एक नाम देते हैं, वी आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मर्स. क्या बोलते हैं? कॉन्फॉर्मर्स. ठीक है, तो व्हाट आर कॉन्फॉर्मर्स? कॉन्फॉर्मर्स आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट आर पॉसिबल इन स्पेस. यहां तक मेरी बात समझ आई है? ऑनलाइन वालों को समझ आया? छवि, गुरशान, करमजोत, ठीक है, सक्षम. स्पेशियल मत, हाँ, स्पेस से रिलेटेड मतलब आसपास, हमारे आसपास जो स्पेस है उसमें. ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस पॉसिबल होंगी, वी विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस. इसके अलावा हर एक कॉन्फॉर्मेशन से दूसरे कॉन्फॉर्मेशन में जाना क्या टोटली फ्री होगा या थोड़ी बहुत एनर्जी उसमें लगेगी? ऑब्वियसली कोई काम होगा तो उसमें एनर्जी लगेगी, हाँ या ना? तो कॉन्फॉर्मेशंस के बीच में थोड़ी सी एनर्जी, छोटा सा एनर्जी गैप होता है, करीब 1 से 20 किलो जूल पर मोल का. मतलब एक कॉन्फॉर्मेशन अगर दूसरे कॉन्फॉर्मेशन में जाना चाहती है तो वो 1 से 20 किलो जूल ले सकती है. एंड इट इज वेरी स्मॉल. जूल इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी. तो 1 से 20 किलो जूल इज नॉट वेरी बिग. और ये जो अच्छा, अब बात ये क्यों होता है कि एनर्जी क्यों लगती है? क्योंकि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिपेल भी करता है. ये ग्रुप इस ग्रुप के पास आना नहीं चाह रहा क्योंकि दोनों के पास बॉन्ड पेयर्स हैं. बॉन्ड पे क्या रिपेल नहीं करते? करते हैं, बट कम करते हैं. करते तो हैं. तो अगर ये एक दूसरे के पास आना चाह रहे हैं, वो नहीं आना जाना चाह रहे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इसलिए उनको घूमने में भी थोड़ी सी एनर्जी लगेगी. तो व्हाट इज द रीजन फॉर टोरोजनल स्ट्रेन? व्हाट इज टोरोजनल स्ट्रेन? टोरोजनल स्ट्रेन इज हम बोलेंगे इट इज द स्ट्रेन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एंड इट इज अराउंड, कितना होता है टोरोजनल स्ट्रेन? 1 से 20 किलो जूल पर मोल के अराउंड होता है. क्यों होता है? क्योंकि देयर इज रिपल्सिव इंटरैक्शन बिटवीन बॉन्ड्स. बॉन्ड्स के बीच में थोड़ा थोड़ा रिपल्शन होता ही है. तो घूमना बिल्कुल फ्री नहीं होता, पर फिर भी थोड़ा बहुत फ्री होता है क्योंकि दिस एनर्जी गैप इज नॉट वेरी मच. ये वाली बात सबको समझ आई है? क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क. ठीक है, सीरज समझ आ गया? स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब है आसपास 3D में अरेंजमेंट. ठीक है, नेक्स्ट. तनिष्का, इज दिस क्लियर? सक्षम? ठीक है, नेक्स्ट. अब अगर हम बात करें कॉन्फॉर्मेशन इथेन के, हम बनाना चाह रहे थे इथेन की कॉन्फॉर्मेशन कौन कौन से हैं और कैसे बनते हैं. तो कॉन्फॉर्मेशन को बनाने के 2 तरीके होते हैं. एक होता है सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन और एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन. बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, कर सकते हैं इसको आसानी से. देखो, कॉन्फॉर्मेशन को बनाने के 2 तरीके हैं. एक, तुम सपोज ये सीसी सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, इसको तुम साइड से देख रहे हो. कैसे देख रहे हो? साइड से. साइड से देख रहे हो तो एक बॉन्ड, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, एक आगे इसके कार्बन, एक पीछे कार्बन, है ना? तो तुम इसको टेढ़ा बना रहे हो. तो मैं इथेन के कॉन्फॉर्मर्स को ऐसे टेढ़ा बॉन्ड बना दूं. ये इथेन के 2 कार्बन हो गए, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन. और फिर मैं दिखाऊं कि ये इसके ऊपर 3 बॉन्ड्स लगे हैं. 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड. ठीक है ना? ये एक तरीका हो गया कॉन्फॉर्मेशन को बनाने का. इसके अंदर ये थोड़ा सा लंबा मेथड है और हॉर्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं. तो इस तरीके से मैंने याद किया है. ये प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन. क्या बोलते हैं? सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन. ठीक है. अच्छा, दूसरा तरीका भी है थोड़ा सा अभी, हाँ मैं बता रहा हूं. हमने इथेन C3H6 बनाना था, यस और नो? ठीक है, C3H6 में हमें CC बॉन्ड को थोड़ा सा टेढ़ा रखूंगा और फिर 3 बॉन्ड इधर दिखाऊंगा, 3 बॉन्ड इधर. अच्छा, एक कॉन्फॉर्मेशन ऐसा हो सकता है जिसमें आगे वाला बॉन्ड दूसरे वाले बॉन्ड पे बिल्कुल उसके ऊपर ओवरलैप कर जाए. मतलब सपोज ये 2 एटम्स है, एक H एटम ये रहा और एक H एटम ये रहा, और तुम इसको आगे से देखो तो ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या लगेंगे? ऊपर, ओवरलैप. ये जो कॉन्फॉर्मेशन है इसे हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड. क्या बोलते हैं? और एक चांस और है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास दूसरा फॉर्म ये होता है. एक 2 फॉर्म्स हमें प्रोमिनेंट है. दूसरा फॉर्म ये
ऐसा हो सकता है कि इसके H, अच्छा इसके जो H बॉन्ड जो बॉन्ड्स हैं वो ऐसे, और इसके उनके बीच में है। इसमें क्या हो रहा है कि ये C और H के बीच में ओवरलैप, मुझे फिर कुछ चाहिए होगा, देखो यस। मैं रफली उसको पकड़ के दिखा रहा था ना, देखो ऐसा हो सकता है कि ये दो बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो, ये दो कार्बन है मेरे हाथ में, ये हाँ, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों ये सारे एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के ओवरलैप कर रहा है बिल्कुल, ठीक है, पीछे वाले बॉन्ड बिल्कुल सामने वाले बॉन्ड के बिल्कुल ओवरलैपिंग। और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसा, समझ में आ रही है बात? एक है ये, जिसे हम बोलेंगे एक्लिप्स, क्या बोलेंगे? एक्लिप्स। और एक ये स्ट्रक्चर होगा जिसमें पीछे वाले तीन बॉन्ड के बीचों बीच आगे वाले तीन बॉन्ड आ रहे हैं। ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी, क्योंकि या तो ये और या तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, और फिर इधर से अगर मैं आगे वापस जाऊंगा तो भी इनफाइनाइट नंबर होंगे, पर सबसे पास पोजीशन ये एक्लिप्स और सबसे दूर पोजीशन ये स्टैगर्ड। ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है, हाँ या ना? तो इसी तरीके से अगर मैं एक्लिप्स को बनाना चाह रहा हूं तो मैं उसको ऐसे बनाऊंगा 100 हर्ट्ज में, और अगर मैं इसे न्यूमैन में बनाना चाह रहा हूं, सॉरी स्टैगर्ड में बनाना चाह रहा हूं, तो वो ऐसे बनेगा। तो ये दो 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शंस हैं, एक एक्लिप्स और दूसरी स्टैगर्ड, ठीक है। ऐसे ही एक और तरीका इन कॉन्फॉर्मेशन को दिखाने का, वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन। हम स्टैगर्ड और एक्लिप्स ही बना रहे हैं, उसको बनाने का तरीका अलग है। स्टैगर्ड बना लिया, सबने समझ आया। न्यूमैन में क्या है कि हम आगे वाले कार्बन को डॉट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? डॉट, और उसके तीन बॉन्ड्स, एक दो तीन, और पीछे वाले कार्बन को हम सर्कल बनाते हैं। हाँ दिखा, ठीक है। अब पीछे वाले कार्बन को हमने बनाया सर्कल, एक सेकंड को, ये लो बैक पेज, ये लो, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाने का तरीका अलग है बस, पर है दो, स्टैगर्ड और एक्लिप्स जो हमें बनाने हैं। ये बना लिया शुभम? अच्छा, न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये हमारा क्या हुआ, एक्लिप्स या स्टैगर्ड? एक्लिप्स। ये हुआ एक्लिप्स, क्योंकि एक्लिप्स में हम थोड़ा सा हम टेढ़ा दिखा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल एक्लिप्स दिखाएंगे तो वो दिखेगा ही नहीं, राइट? तो सिमिलरली दूसरे स्टैगर्ड को अगर मैं बनाना चाहूं, आगे वाला डॉट कार्बन, उस पर तीन बॉन्ड्स, और पीछे वाला सर्कल, और जो सर्कल है उसके जो होंगे वो डॉटेड बनाएंगे। ये कौन सा फॉर्म हुआ? न्यूमैन का स्टैगर्ड। ये प्रोजेक्शन कौन सी हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन है न्यूमैन प्रोजेक्शन, एक एक्लिप्स और एक स्टैगर्ड। ठीक है। अब हमें कोई और, मेरी आवाज बहुत तेज तो नहीं आ रही? ठीक आ रही है।
क्या बोल रहे हो? ये हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि एल्केन जो है वो घूमता है। अगर एल्केन घूमता नहीं होता तो हम ये स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते। पर एल्केन के जो एटम्स हैं दे दे रोटेट, ठीक है, और वो रोटेट करते हैं, इसलिए हमें ये बनाना पड़ रहा है, ठीक है। एल्कीन ऑन द अदर हैंड वो रोटेट नहीं करता, एल्कीन रोटेट नहीं करता, तो एल्कीन में क्या कॉन्फर्मेशन बनेगी? नहीं। एल्कीन रोटेट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब इसके पास एक बॉन्ड नहीं, अब इसके पास कितने बॉन्ड है? दो। अगर दो बॉन्ड है तो क्या दो बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है? नहीं। पर एक बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल होती है, पर दो बॉन्ड के अलोंग रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉइंट कि एल्कीन्स में कॉन्फर्मेशन नहीं बनते क्योंकि एल्कीन्स रोटेट ही नहीं होता। एल्कीन्स डज नॉट शो कॉन्फर्मेशन बिकॉज alkenes does not show conformation because first it is unsymmetric. कैसा है? And it does not allow free rotation. It does not allow free rotation. ठीक है, it is unsymmetric and it does not allow free rotation. तो alkenes does not show conformation. अच्छा, staggered और eclipse की बात वापस करते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है which is more stable, staggered और eclipse? देखो तीन होती हैं, एक होता है स्टैगर्ड, एक होता है एक्लिप्स, और इनके बीच में जो होते हैं वो सारे स्क्यू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्क्यू। मतलब एक स्टैगर्ड हुआ जिसको हमने समझा लाइक दिस, राइट, ये स्टैगर्ड। एक्लिप्स कैसा था? लाइक दिस। मैंने रफ जल्दी जल्दी बनाया, और इनके बीच में इनफाइनाइट पोजीशंस और होंगी कि नहीं होंगी? तो वो कहलाती हैं स्क्यू। वो क्या कहलाती हैं? स्क्यू। ये वाली बात समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है। तो अब तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा स्टेबल होगा, एक्लिप्स या स्टैगर्ड? हाँ, अब तुम्हें याद आया कि हमने पढ़ा था टोरोजनल स्ट्रेन होता है। वो टोरोजनल स्ट्रेन किस वजह से होता है? रिपल्शन की वजह से। और रिपल्शन क्यों होती है? क्योंकि बॉन्ड्स पास आते हैं। तो किसमें बॉन्ड ज्यादा पास है? और तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होगी तो ये लेस स्टेबल होगा। तो इट हैज मोर रिपल्शन, सो इट इज लेस स्टेबल, and this is less repulsion, so it is more stable. ये समझ आया? हाँ या ना? ठीक है, हाँ बताओ। तो अच्छा, अगर हमें इस पोजीशन में जाना है तो मैक्सिमम टोरोजनल स्ट्रेन होगा। मैक्सिमम टोरोजनल स्ट्रेन किस पोजीशन पे आएगा? क्योंकि उसमें रिपल्शन ज्यादा है। माइंड समझ आ रहा है? yes, और इसके अंदर टोरोजनल स्ट्रेन क्या होगा? कम, क्योंकि इसमें रिपल्शन कम है। ठीक है, तो स्टैगर्ड और एक्लिप्स, टोरोजनल स्ट्रेन, ये सारा क्लियर है? ऋषभ क्लियर है? टोरोजनल स्ट्रेन था, रिपल्शन अभी हमने स्टार्टिंग में किया था। देखो यहां पे मैंने बताया था कि देयर इज रिपल्शन बिटवीन दी बॉन्ड्स, शुभम, और रिपल्शन होती है तो उनके बीच में वो फ्रीली मूव नहीं करते, उनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी 1 से 20 किलो जूल पर मोल पे वेरी, किसके लिए आ रहा हूं, 1 से 20 किलो जूल पर मोल में हमारा क्या होता है? टोरोजनल स्ट्रेन। ठीक है,
ठीक है, रीड करो ये पूरा पैराग्राफ ना। अरे नहीं, ये वाली ये पैटर्न है कि अब ये वो पैटर्न यस, रीड करा। तो कॉन्फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? कृतिका क्लियर है? हर्ष ठीक है, हाँ बोलो। तो ओरिजिनल स्ट्रेन ये था। अच्छा, तू अगर यहां से इस गेट से उस गेट पे जाना चाह रहा है, ठीक है, यहां से अपने सीट से गेट पे, तो क्या कुछ एनर्जी लगेगी या ऐसे फ्री में हो जाएगा काम? एनर्जी लगेगी। तो जरा सा भी कहीं से भी थोड़ा मूव करने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है। तो एक कॉन्फर्मेशन से दूसरे कॉन्फर्मेशन में जाने के लिए भी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, और वो 1 से 20 किलो जूल पर मोल होती है। इसको बोलते हैं टोरोजनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? तो अगर हम चाहें कि कौन से कॉन्फर्मेशन पे वो बिल्कुल नहीं आना चाहेगा कंपाउंड, एक्लिप्स पे नहीं आना चाहेगा ना, क्योंकि एक्लिप्स में वो बॉन्ड्स पास हो जाते हैं और बॉन्ड्स पास होने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाती है। तो अगर इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी या कम आने के लिए? ज्यादा ना। जो काम तुझे पसंद नहीं है उसको करने में तुझे ज्यादा एनर्जी लगती है, कम? ज्यादा। तो अगर कोई रिपल्शन ज्यादा है तो उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, है ना? समझ में आई बात? तो इसीलिए टोरोजनल स्ट्रेन कौन से का ज्यादा होगा? एक्लिप्स का। और किसका कम होगा? स्टैगर्ड का, क्योंकि वो उसमें एनर्जी बहुत कम लग रही है, वो स्टेबल स्टेट है। ठीक है वंशिका, क्लियर? हाँ, और मुझे फिजिक्स का स्ट्रेन बहुत टाइम हो गया, याद नहीं है। ठीक है, 4th एरिया, अब वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। ठीक है, मैं केमिस्ट्री बायो में इतना खो चुका हूँ कि फिजिक्स से बहुत दूर हो गया हूँ। तो एनीवेज, तो अगर तुम्हारे को लिंक बनता है तो मुझे बताना, पर मैं एक बार रीड कर लूंगा फिर। हाँ बोलो। था ना? तो ये देखो, इसके अंदर ये तीनों ऐसे हैं और इसमें ये एक उल्टा नहीं है, इसके उल्टा तो नहीं चल रहा है ना? ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कॉन्फर्मेशन। तो हमारा एल्केन कंप्लीट होता है। तो अब हम एल्केन के क्वेश्चन पहले करते हैं, क्योंकि अभी तक तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा हाइड्रोकार्बन कार्बन के क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना? तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, दैट इज एल्केन्स। और तुमने इसकी रिवीजन भी कर ली है, तुमने अपनी स्कीम बना ली है।
प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज तुमने याद कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आ जाए, अपनी स्कीम को खोल के रखना साइड में, ठीक है। तो ये स्कीम है तुम्हारे पास, खोल के रखनी है क्योंकि तुमने बना ली है इसको अलग से पेपर पे, इसलिए मैंने तुम्हें बनवाया है। और अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। दे आर मोर लाइक पजल्स। अगर तुम ऑर्गेनिक को पसंद करोगे वो तुम्हें पसंद करेगा, अगर तुम ऑर्गेनिक को पसंद नहीं करोगे फिर वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता जाएगा साथ साथ। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, कन्वर्ट, सपोज आई गिव यू कन्वर्ट ब्रोमोमीथेन टू क्लोरो इथेन, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, सोचो ऐसे कन्वर्जन को कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम रिएक्टेंट बनाते हैं, ब्रोमोमीथेन, मीथेन में कितने कार्बन बनाओ और एक ब्रोमीन लगाना है, तो पहले तुम एक कार्बन और एक ब्रोमीन लगा दो, एंड में हाइड्रोजन पूरे कर दो, तो सी पे कितने एच आएंगे, CH3, ठीक है। मैं ऐसे सी को उल्टा क्यों बना देता हूं H3, क्योंकि सी और Br की बॉन्डिंग मुझे दिखनी चाहिए। तो H को अगर मैं इधर लगा दूंगा तो ऐसा लगेगा वो H Br से अटैच्ड है, दैट इज नॉट द केस, तो इसीलिए H को उस साइड पे लगाया गया है। क्लियर ये पॉइंट, ये है CH3Br, ये क्या है, ब्रोमोमीथेन, ये समझ आया। अब ब्रोमोमीथेन में हमें बनाना है क्लोरो इथेन, CH3CH2Cl, ये क्लोरोइथेन है, हाँ या ना। अब मुझे ये बनाना है, कैसे बनाऊं, ठीक है। अब मुझे सोचना पड़ेगा, जो भी रिएक्शन मैंने यूज करी है वो रिएक्शंस ऐसे नहीं पूछी जाती, जैसे राइट डीहाइड्रोजनेशन, राइट डीकार्बोक्सिलेशन, वो क्वेश्चन आते हैं पर वो आते हैं वुड्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन आ जाती हैं। नेम रिएक्शन मतलब राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, वुड्स रिएक्शन। बट मेजर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आते हैं, तो मैं बोलेंगे ये है, इसको ये बना के दिखाओ। तो एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई, यस और नो, कोई ट्राई करना चाहे, हेलोजिनेशन से, ठीक है। वंश एंड गुरशान फर्स्ट वुड्स कह रहे हो, ठीक है। देखो ब्रोमो पे क्या करेंगे, वुड्स, ठीक है। देखो एक का डबल हो रहा है, मेथ का क्या हो रहा है, तो पैसे डबल किस में होते हैं, कौन सी स्कीम में, वुड्स में। तो हम इसके अंदर Na डालूं अगर मैं, और ड्राई ईथर डालूं, क्या डालूं, Na, और तो NaBr निकल जाएगा, और NaBr निकलकर मेरा 2 मोल्स इसके लेने पड़ेंगे, मुझे 2 मोल्स Na लेना पड़ेगा। स्टोइचियोमेट्री नहीं चाहिए होती, बस तुम्हें दिखा रहा हूं। तो ये बनेगा CH3 और CH3, ये बन गया इथेन, और NaBr बाहर, और NaBr बाहर, ये वुड्स रिएक्शन थी, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे इधर से इधर जाना है, ये कौन सी रिएक्शन है, देखो तुम देखो इसको प्रिपरेशन में नहीं, तुम इसे प्रॉपर्टी में ढूंढोगे। तुम्हें इथेन को बनाना था तो तुम प्रिपरेशन ढूंढोगे, इथेन से कुछ बनाना है तो तुम क्या ढूंढोगे, प्रॉपर्टी में कौन सी है ये, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H। समझ आया, इट्स मोर लाइक अ पजल, तुम्हें रूल्स पता होने चाहिए और उस पजल को सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। एक कन्वर्जन तुम करोगे, नोट कर लिया ये। लास्ट क्लास में शुभम एब्सेंट था, बहुत ज़रूरी थी, हमने वो स्कीम करी थी, तो अब कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैं करा दूंगा दोबारा, पर कोशिश करना आगे वाली क्लासेस ना मिस हो, ठीक है। होंगी तो फिर छोड़ दो हाइड्रोकार्बन, फिर बाद में करेंगे जब मैं किसी और को बैकअप में कराऊंगा। कब तक है एक बार, 20 तो बहुत दूर है।
नेक्स्ट करें, कन्वर्ट कन्वर्ट इथीन टू इथेनॉल, कन्वर्ट इथीन टू इथेनॉल। पहले इनके रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर बनाओ, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उनके बीच में दिमाग लगाओ कि क्या बनेगा। यस, हो पाएगा? हो गया। इथीन बनाया, इथीन, जतिन बना लिया इथीन। इथेनॉल का स्ट्रक्चर बताएगा? अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है कैसे बनाए जाते हैं स्ट्रक्चर, तो इथ देखते ही 2 कार्बन, इथ देखते ही कितने कार्बन, अल देखते ही अल, और बाकी एच तो पूरे करने हैं, CH3CHO। समझ आया? इथ 2 कार्बन, अल के लिए CHO, और इथेनॉल पूरा करने के लिए H। इथीन में क्या डालें? अच्छा, H2 डालोगे, ठीक है। H2 इंडिपेंडेंस ऑफ PD, प्लैटिनम, निकल, क्या बनाता है? इथेन। और इथेन को इथेनॉल बनाने के लिए MO2O3 और 8। तो तुम समझ रहे हो कि रिएक्शन किस लेवल पे याद होनी चाहिए तुम्हें। ये नहीं कि भाई हाँ रिएक्शन बना ली, प्रिपरेशन के याद है, तुम्हें उन्हें यूज कैसे करना है उसको भी आना चाहिए यूज करना। दिस इज ऑर्गेनिक। एक और करते हैं, वही करा रहा हूं, ठीक है। सपोज अगर हमारा आ जाए प्रोपेन, अब तुम्हें डायरेक्ट शायद ना मिले, सोचना पड़ेगा। टू प्रोपीन, नहीं प्रोपीन नहीं बना सकते ना, तुम बना सकते हो ठीक है, प्रोपेन टू एन हेक्सेन, प्रोपेन टू एन हेक्सेन। वुड्स तो है, वुड्स अकेली नहीं लगेगी, सोचो। देखो वुड्स लगती है एल्काइल हैलाइड में, तो पहले प्रोपेन को प्रोपाइल क्लोराइड बनाना पड़ेगा, तभी तो एन हेक्सेन बनेगा। अभी कराएगा तुम्हें प्रोपेन और हेक्सेन, प्रोपेन से क्या बनाना था? एन हेक्सेन, ठीक है। अच्छा, डबल होता है वुड से, होता है कि नहीं? वुड से डबल होता है। अब अगर हम बात करें CH3 CH2 CH2 Cl, और वुड्स लगती किस पे? एल्काइल हैलाइड पे। किस पे लगती है? तो तुम्हें ये स्टेप पता था कि डबल होगा तो इससे ये बनेगा, राइट? पर ये किस, इससे कैसे बनेगा? तो हेलोजिनेशन। देख शुभम, तुझे तो कुछ समझ आएगा नहीं, तो तेरे से अभी पॉइंट नहीं फर्क पड़ रहा, तू नोट कर ले बस, ठीक है। तुझे अभी देखो, तुझे समझ आया ये नहीं है, क्योंकि शुभम एक क्लास जो करी है ना मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब मैं तुझे डांट नहीं रहा हूँ, एग्जाम था मैं मानता हूँ, ठीक है, पर अब कल नेक्स्ट क्लास से एल्कीन शुरू होगा, तो कोशिश करियो अगर तुझे टाइम पे जल्दी कोर्स खत्म करना है
तो एल्कीन्स को मत मिस करियो, ठीक है। एल्कीन में एल्कीन का कुछ नहीं आएगा, क्लियर है। और अगर तुझे करना ही बाद में है तो फिर तू छोड़ दे, फिर मैं थोड़ी लेट कराऊंगा हाइड्रोकार्बन आफ्टर स्टेट्स ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स इज रिवाइज, और इक्विलिब्रियम भी हाइड्रोकार्बन जितना ही बड़ा है, ठीक है। तो वो शुरू हो गया तो फिर और लेट हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा कोशिश करो। बस मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि डेली आओ या प्रॉपर करो, नोट्स बनाते रहे अभी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये नोट कर लिया सबने? देखो तनिष्का तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा होगा, आई एम श्योर। छवि तुम्हें भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि तुमने भी क्लासेस मिस करी हैं, ठीक है। सो बाकी सबको समझ आ रहा है? गुरशान, करमजोत, मयंक, वंश, सक्षम समझ आ रहा है? सीरत? अच्छा, अब एक बैकअप चलाऊंगा मैं जल्दी हाइड्रोकार्बन के लिए भी, ठीक है। पर एल्कीन्स कम से कम ग्रिप ले लो एल्कीन्स पे। एल्केन सपोज तुम्हारा गलत हो भी गया, थोड़ा सा रह गया, तो मैं उसको दोबारा करा दूंगा। पर एल्कीन्स से ग्रिप लेना शुरू करो क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, वापस आने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। स्टेट्स और थर्मो करा दूं? क्यों, पेपर में आ रहा है अभी? बैकअप तो कराऊंगा अभी। हाँ, इसके बैकअप से तो पहले ही कराना पड़ेगा, बोर हो जाएंगे नहीं तो। चलो एक दो क्वेश्चन होमवर्क के ले लेते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ जी। अच्छा, कन्वर्जन करने की कोशिश करेंगे कुछ। कन्वर्ट, खुद ट्राई करेंगे सारे के सारे, और नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे। मिथेन टू इथेनॉल, ये बड़ी हो जाएगी, 3 स्टेप है ये। कन्वर्ट मिथेन टू इथेनोइक एसिड। अगेन ये भी 3 स्टेप हो जाएगी, ठीक है। कन्वर्ट इथीन टू इथेनोइक एसिड, टर्जीब्यूटाइल आइसोब्यूटेन टू टर्जीब्यूटाइल, ये 1 स्टेप। थर्ड 2 स्टेप, 1 स्टेप, ठीक है। फिफ्थ इज प्रोपाइल क्लोराइड, आ रहा टू बेंजीन, टर्जीब्यूटाइल अल्कोहल, टर्जीब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, टू बेंजोइक एसिड, सॉरी बेंजीन। दिस इज 2 स्टेप, ठीक है। देन वी हैव 6th इज ठीक है, 5 ही करना, बहुत हो जाएगी। 5 को प्लीज ट्राई करना, और फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में मैं ये कन्वर्जन कराऊंगा। छवि एंड तनिष्का प्लीज आस्क फॉर वीडियोस, एंड नेक्स्ट क्लास तक एल्केन्स की कन्वर्जन यहाँ तक कंप्लीट करके रखना, दैट इज ऑन वेडनेसडे, ठीक है।